सीरीज की स्टार्ट में हम किसी अननोन जगह को देखते हैं। यहाँ पर दो एल्डर्स होते हैं जिनको देखने से ये लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जिसमें से एक एल्डर का नाम कॉन्ग और दूसरे एल्डर का नाम सॉन्ग होता है। यहाँ सॉन्ग कॉन्ग से बोलता है कि आज तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी कॉन्ग उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने लाइफ और डेथ का सर्कल बनाया है, तो क्या तुम इस दुनिया को बचा सकते हो? कॉन्ग की बात सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कॉन्ग भी उसके अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। और अब इन दोनों के बीच काफ़ी आइकॉनिक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में ये लोग मार्शल आर्ट के साथ मैजिक का भी यूज़ करते हैं। और अब कॉन्ग सॉन्ग के ऊपर 9 शॉट टेक्निक का यूज़ करता है, जिसमें यहाँ ये अनगिनत शॉट के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि उसके हर अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर देता है और कॉन्ग की एक भी शॉट सॉन्ग को टच भी नहीं कर पाती और सॉन्ग उसकी सारी शॉट्स को नष्ट कर देता है। अब सॉन्ग भी उसके ऊपर अपनी डेथ बॉल के साथ अटैक करता है, लेकिन कॉन्ग उसके इस अटैक से बच जाता है। अब कॉन्ग को जिंदा देख सॉन्ग उसके ऊपर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक रियल कार्नेशन का यूज़ करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दो स्पिरिचुअल ड्रैगन आते हैं, जिनमें से एक रेड होता है एक ब्लू। जहाँ रेड ड्रैगन फायर को डिनोट करता है, वहीं ब्लू ड्रैगन वाटर को डिनोट करता है। अब कॉन्ग उसको देखकर वो भी अपनी सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिसका नाम ब्लैक थंडर होता है। और यहाँ ये सीन बहुत ही आइकॉनिक लेवल का हो जाता है, जहाँ ये दोनों अपनी फुल पावर के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। और हम देखते हैं कि इस अटैक में कॉन्ग बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और एनर्जी में कन्वर्ट होकर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। सॉन्ग उस धमाके से तो बच जाता है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं दोबारा पुनर्जीवित नहीं हो सकता, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। और हम उसके हाथ में एक बाउल देखते हैं जिसके अंदर कॉन्ग की सोल कैद होती है। और तभी हम वहाँ पर एक स्पिरिट को देखते हैं। कॉन्ग उस स्पिरिट के पास जाता है और उसे उसके रियल रूप में लेकर आता है। हम देखते हैं कि वो एक ह्यूमन होता है और यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है और रियल वर्ल्ड में इसकी मौत हो चुकी है, इस वजह से ही यहाँ पर आया है। वो बोलता है, मैं तो एक लड़की की मदद कर रहा था, मैं यहाँ कैसे आया? जिसके बाद सॉन्ग उससे बोलता है कि मेरे पास तुम्हें कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है। और वो उसने अब तक जितना भी ज्ञान प्राप्त किया था वो अपना सारा ज्ञान उस लड़के के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसमें बहुत सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी बॉडी बहुत हाई एनर्जी के साथ ग्लो करने लगती है और वो लड़का वो सारी पावर्स को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं सॉन्ग की बॉडी भी डिसॉल्व होने लगती है। वो लड़का पूछता है कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, तो वो बोलता है कि मैं नष्ट हो रहा हूँ। और वो उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं जाने से पहले तुम्हें रियल वर्ल्ड में भेज दूंगा। जिसके बाद सॉन्ग वही एनर्जी बाउल बाहर निकालता है और उसके अंदर से स्पिरिट ड्रैगन निकलता है, जिसे वो उस लड़के के अंदर भेज देता है। और इसके ठीक तुरंत बाद सॉन्ग उसको रियल वर्ल्ड में भेज देता है। और हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि ये बोल रहा होता है कि ये पॉट तुम्हारी बहुत मदद करेगा और मुझे उम्मीद है तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे। इसी के साथ सॉन्ग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और अब हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कोई पार्टी चल रही थी, तभी पीछे से एक गोल्डन लाइट एक रूम में चली जाती है और तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो अपनी नींद से उठता है और उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है। यहाँ हमें उस लड़के का रियल नाम पता चलता है। इस लड़के का नाम जीवू होता है और जीवू देखता है कि वो कहाँ पर है। उसके पास एक लड़की बैठी होती है जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। जीवू उसको देखता है कि तभी दरवाजे के पास से आवाज़ आती है कि आज तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी होने वाली है और तुम यहाँ इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? अब वो लड़की उस आदमी को दिखाने के लिए रोने का नाटक करती है और बोलती है कि वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, तुम उसे धोखा कैसे दे रहे हो? और अब वो आदमी अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि जीवू को पकड़कर बाहर फेंक दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सिपाही जीबू के मुंह पर एक पंच मारते हैं और अब हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग किंग फैमिली को बधाई दे रहे थे, क्योंकि आज यहां किंग फैमिली के प्रिंस जीबू और किंग लॉन्ग की शादी होने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि वो सिपाही जीबू को बाहर फेंक देते हैं। सभी लोग देखते हैं कि आज तो इसकी शादी है और इसे बाहर क्यों फेंका जा रहा है। और तभी वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है कि मैंने सुना है कि जीबू और किंग की छोटी बेटी के बीच अफेयर चल रहा है और अभी किंग ने इन दोनों को एक कमरे में देखा है। इसके बाद वो सभी लोग जीबू को ताने देने लगते हैं कि तुम बिल्कुल कैरेक्टर लेस इंसान हो। और अब इस बात से जीबू को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी पीछे से कुछ लोगों की आने की आवाज़ आती है, तो देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारी नौकरानियाँ आ रही होती हैं और उनके पीछे होती है किंग लॉन्ग। अब जीबू किंग लॉन्ग को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है तो उसे दिखता है कि वो तो एक बूढ़ी औरत है, जिसे देखकर जीबू डर जाता है और वो बोलता है मैं इसे शादी नहीं कर सकता। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे वहाँ से भागने नहीं देता।
और तभी हम देखते हैं कि उन नौकरानियों के पीछे से एक लड़की आती है जो कि किंग लॉन्ग होती है और ज़ीबू किंग लॉन्ग को देखकर ही उसके प्यार में पड़ जाता है। अब ऐसा तो होना ही था क्योंकि किंग लॉन्ग होती ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ इसकी मुंह दिखाई के साथ हमारा आज का एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना। और हाँ, इस सीरीज़ के और 2 एपिसोड आज ही आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।